दिक्कत तो बहुत हो रही है, जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं लोगों की, बिल्कुल ट्रेन में। पूरा बिहार ही जो बाहर होता है वो कभी यहाँ बिहार आए या ना आए, छठ पे ज़रूर आता है। हम लोग भी इंतज़ार में छठ का त्यौहार सब लोग मिलकर मनाते हैं। हमारे यहाँ तो कोसी इलाके में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी मनाते थे। इधर कुछ माहौल जब से टीवी, रेडियो, फेसबुक, ट्विटर शुरू हुआ तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन राजद कहता था कि उसका माई समीकरण है, लालू जी कहते थे, और माई समीकरण में पूरी तरह फेल हो गया है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो कल मंच से यही कहा कि भाई अमित शाह जी ने ये तय कर लिया है कि आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार को, और चुनावों के बाद जेडीयू को भी तोड़ देंगे। में कौन होगा ये तेजस्वी यादव हमें सलाह न दें। आप ये बताएं कि उनके यहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे सीनियर लीडर थे, कांग्रेस में शकील खान उनके विधायक दल के नेता थे, उनको डिप्टी सीएम अनाउंस क्यों नहीं किया? बात करें, बीजेपी तो टिकट देती ही नहीं है। नहीं, हमने बिहार में भी नहीं दिया है। नहीं दिया है तो फिर ये दर्द आपका कैसे फिर जाग रहा है? हम टिकट धर्म के नाम पे देते ही नहीं, काबिलियत भी नहीं है क्या मुस्लिम समुदाय में? कोई क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि बिहार के 243 सीटों के लिए, या बिहार में जितनी 101 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, एक काबिल मुसलमान कहीं नहीं मिलता जो उसकी काबिलियत के आधार पर टिकट दे दे? सर नहीं मिल पाया। ऐसा कैसे फिर? तो मतलब नहीं मिला, हमने बता दिया आपको, इसको क्या एक्सप्लेन। प्रशांत किशोर फैक्टर, जन स्वराज पार्टी, मीडिया उसको आप कैसे देख रहे हैं? मीडिया फैक्टर है। मीडिया फैक्टर तो मतलब वो डार्लिंग है मीडिया की, जो आता है उन्हीं से इंटरव्यू लेता है। वो लगता है सीट एक नहीं आनी, वो असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाईजान, और दूसरे हैं मीडिया के डार्लिंग प्रशांत किशोर, जो एडिटर एंकर आ रहा है दे इंटरव्यू, और एंकर को बेइज्जत भी बहुत कर रहा है। हम लोग को देख के मजा भी आता है। नमस्कार, आदाब। बिहार चुनावों पर हमारी ये विशेष कवरेज जारी है। मेरे साथ खास मेहमान हैं शाहनवाज हुसैन साहब, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लंबे समय तक सांसद भी रहे हैं, बिहार की राजनीति से जो हैं बहुत सक्रिय रूप से हमेशा से जुड़े रहे, और बिहार में इस वक्त जो है मौजूद भी हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के। शाहनवाज जी, सबसे पहले तो शुक्रिया। स्टार प्रचारक भी हैं। स्टार प्रचारक भी हैं निश्चित रूप से। कितनी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं अभी तक आपको? लंबी कतार है उसकी, लेकिन छठ जब तक न हो तो बिहार का चुनाव तो छठ के बाद ही शुरू होगा। आप लोग दिवाली के बाद आ गए हैं, लेकिन एकदम फेस्टिव मूड में है बिहार। बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ ही है, और पूरे देश दुनिया में जो लोग बिहारी हैं वो आ रहे हैं। जहाज़ का किराया भी महंगा हो गया है, ट्रेन में भीड़ भी बढ़ गई है, और अभी ये भी है कि हम लोग अगर कहीं गाड़ी से जाना चाहते हैं तो ड्राइवर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब छठ के मूड में चला गया है। स्पेशल ट्रेनें काफ़ी सारी जो चलने वाली थी वो भी बंद हो गई। 12,000 ट्रेन चल रही है। लेकिन इतनी दिक्कत हो रही है लोगों को, ऑल ट्रेनें चलनी चाहिए थी बिहार के लोगों के लिए। नहीं, जितना मैक्सिमम चला सकते हैं वो चला रहे हैं। सरकार के पास जितने भी व्यवस्था हो सकती थी, पहले से हम लोगों ने साल भर पहले ही कहा था कि हम मैक्सिमम ट्रेन चलाएंगे, बिहार के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रेलवे दिक्कत तो बहुत हो रही है, जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं लोगों की, बिल्कुल ट्रेन में। पूरा बिहार ही जो बाहर होता है वो कभी यहाँ बिहार आए या ना आए, छठ पे ज़रूर आता है। हम लोग भी इंतज़ार में छठ का त्यौहार सब लोग मिलकर मनाते हैं। हमारे यहाँ तो कोसी इलाके में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी मनाते थे। इधर कुछ माहौल जब से टीवी, रेडियो, फेसबुक, ट्विटर शुरू हुआ तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले तो सब लोग मनाते थे। छठ के बीच में अभी जो ये चुनावी माहौल है, इसमें आपका आकलन इस वक्त क्या है चुनावों को लेकर? देखिए, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, और ये तो रिकॉर्ड पे रहेगा, बिहार कुछ नया करने जा रहा है। बिहार में जो आधी आबादी है, महिलाओं का 80-90% स्ट्राइकिंग रेट है हमारा महिला वोटर में, क्योंकि बहुत लोकप्रियता है हमारी सरकार की। हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव में गए हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, पेंशन 400 से 1100 किया है, 1 करोड़ 25 लाख के करीब महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये गए,
एक बार और जाएगा अभी 4 तारीख को, मतलब वो पैसा उनको दूसरी किस्त भी मिल जाएगी और 6 महीने के बाद 2 लाख रुपया भी देने वाले। ये योजना क्लिक कर गई है, जहाँ जाते हैं लोग थैंक्स कहते हैं। तो यहाँ पर SIR भी हो गया, उसके बाद राहुल गांधी का दौरा हुआ, भीड़ भाड़ आ गई, राहुल गांधी फिर कोलंबिया चले गए और हम लोग ज़मीन पे मेहनत करते रहे। तो शुरुआती लीड हम लोगों ने ले ली है और महागठबंधन में महाफूट पड़ गई, किसी तरह कल पैचअप उचअप हुआ और जो माई समीकरण कहा जाता है तेजस्वी यादव का, वो भी कल बिखर गया, क्योंकि उन्होंने माई का मतलब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, MY का मतलब ये हो गया। अब उन लोगों ने मुस्लिम समाज को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि हम लोग तो धर्म के नाम पर न टिकट देते हैं न धर्म के नाम पर नेतृत्व देते हैं, लेकिन राजद कहता था कि उसका माई समीकरण है, लालू जी कहते थे, और माई समीकरण में पूरी तरह फेल हो गया है, इसलिए वो लोग बुरी तरह हारेंगे। और नोट कर लीजिए, इस बार 2010 से भी अच्छा रिजल्ट हम लोग लाने वाले हैं। 206 का हमारा रिकॉर्ड है, उससे हम आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारी बातें कही हैं आपने और बहुत सारे उसमें फॉलोअप सवाल अब होने वाले हैं। पहला जो आपने कहा कि भाई ये जो फूट पड़ गई इंडिया अलायंस में और उसके बाद किसी तरीके से पैचअप किया, ये बात सही है कि आपके वहाँ से भी अमित शाह जी आए थे, 3 दिन यहाँ बैठे हुए थे, बगावत हर पार्टी में देखने को मिल रही थी, नज़र आ रही थी, और यहाँ अलायंस की भी जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला वगैरह को लेकर लड़ाइयाँ चल रही थी वो एक साथ आ गए। अब उन्होंने पलटवार करके कहा है कि एनडीए ने अभी तक आखिर क्यों नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये जरूर कह रहे हैं चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, इंडोर्स क्यों नहीं कर रहे हैं आप नीतीश कुमार? क्यों कहेंगे? नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं ही, बनेंगे कि नहीं? नहीं, अभी तो हैं ही, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कन्फ्यूजन कहाँ है? बनेंगे कि नहीं? अरे वो तो जनता बनाएगी ना। देखिए इसी में तो कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ कंफ्यूजन है? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं? अब ये डिक्लेयर करना, ये तो हम लोग राजद की तरह नहीं है ना, बैठकर वहाँ तय होता है, सारे विधायक बैठेंगे और उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की कोई उपेक्षा हो ही नहीं सकती। आज हमारा सबसे बड़ा कार्ड है ये, आज अति पिछड़ा समाज के सबसे बड़े नेता हैं, कर्पूरी ठाकुर के बाद सबसे बड़े वो नेता हैं, उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, इतने बड़े नेता हैं, बिहार को कहाँ से कहाँ ले गए। तो नीतीश कुमार के लिए कोई पद मोहताज हैं क्या किसी पद के वो? क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो कल मंच से यही कहा कि भाई अमित शाह जी ने ये तय कर लिया है कि आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार का, चुनावों के बाद जेडीयू को भी तोड़ देंगे। में कौन होगा ये तेजस्वी यादव हमें सलाह न दें। आप ये बताएं कि उनके यहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे सीनियर लीडर थे, कांग्रेस में शकील खान उनके विधायक दल के नेता थे, उनको डिप्टी CM अनाउंस क्यों नहीं किया? मुकेश सहनी को क्यों किया? इसका जवाब दीजिए। ये जो मुसलमानों के दर्द को लेकर जो बयान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इतना जो दर्द जागा है, तरफ से नहीं आ रही है, शाहनवाज हुसैन की तरफ से आ रही है। सर बीजेपी की तरफ से भी तो आ ही रहे हैं, बयान आ रहे हैं जी। तो आपने कहा धर्म के आधार पर हम टिकट नहीं बांटते, लेकिन क्या कोई काबिल मुसलमान ही नहीं है देश भर में? जहां जहां बीजेपी आज रूल करती है, उत्तर प्रदेश हो, स्टेट नेशनल लेवल की हम इलेक्शंस की बात करें, बीजेपी तो टिकट देती ही नहीं है। नहीं, हमने बिहार में भी नहीं दिया है। नहीं दिया है, तो फिर ये दर्द आपका कैसे फिर जाग रहा है? टिकट धर्म के नाम पे देते ही नहीं है। काबिलियत भी नहीं है क्या मुस्लिम समुदाय में? कोई काबिलियत की बात नहीं है। धर्म के नाम पर कोई निर्णय नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं, धर्म के नाम पर कोई उपेक्षा नहीं करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ कार्यकर्ता के नाते, मेरे बारे में जब भी कोई निर्णय होगा कार्यकर्ता के नाते होगा। मैं मुसलमान हूँ इसलिए निर्णय नहीं होगा। सर लेकिन जहाँ पे 18% मुस्लिम्स की बात की जा रही है जिस राज्य में, आपकी भी काबिलियत के हिसाब से, आपका इतना वर्क एक्सपीरियंस रहा है, आपको भी यहाँ पर टॉप पोजीशन में जो है प्रमोट किया जाना चाहिए, इंडोर्स किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया जाना, आप उनके धर्म को, आप ठीक है आप धर्म के आधार पर नहीं दे रहे हैं, क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि बिहार के 243 सीटों के लिए या बिहार में जितनी 101 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, एक काबिल मुसलमान कहीं नहीं मिलता जो उसकी काबिलियत के आधार पर टिकट दे दे? सर नहीं मिल पाया। ऐसा कैसे? फिर तो मतलब नहीं मिला, हमने बता दिया आपको, इसको क्या एक्सप्लेन करें। एक भी मुसलमान हमें
विधानसभा के उम्मीदवार के लायक हम तलाश नहीं पाए, हमारी कमी हम नहीं तलाश पाए। जब मिलेगा तो लड़ाएंगे। तो मुसलमानों के लिए जो है यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने तो अरे काफी हम कुछ योजना किया, देते बीजेपी हैं। ने क्या किया सर? नहीं, हम तो नीतीश कुमार जी ने जो किया वो बीजेपी के सहयोग से किया। हरदम फाइनेंस मिनिस्ट्री, खजाना बीजेपी के पास रहा, सरकार नीतीश जी के पास रही, खजाना बीजेपी के पास रहा। अब बीजेपी ने कभी भी खजाने में से नहीं कहा कि अंजुमन इस्लामिया को 100 करोड़ से ऊपर दिया, हज भवन बनवाया, कई जगह मदरसा को पैसा दिया, उर्दू टीचर को दिया, कई जगह कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई। तो कोई भेदभाव बीजेपी ने नहीं होने दिया। हम लोग जो भारत का नागरिक है, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, जो बिहारी मुसलमान है, उसकी कोई उपेक्षा हमने नहीं की है। हमने सबको बराबर निगाह से देखा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार पार्टनर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हालात बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश में भी अनाज दे ही रहे हैं, पक्का मकान दे ही रहे हैं, इलाज दे ही रहे हैं, घरों को भी बुलडोज कर रहे हैं सर। गुंडों का इलाज, मॉब लिंचिंग भी बड़ी हो रही है। नहीं, गुंडों का इलाज कर रहे हैं, सिर्फ गुंडों के घरों ही बुलडोज हो रहे हैं। कोई भी शरीफ मुसलमान का जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है उसका कोई दिक्कत नहीं इस देश में। मॉब लिंचिंग की जो खबरें होती हैं, जो बरेली में हो रहा है, जो कानपुर में हो रहा है, सरकार कर रही है। मॉब लिंचिंग हिंदू का नहीं हो जाता है कई जगह। बिहार में तो पॉकेट मार को पकड़ते हैं तो पीट पीट के मार देते हैं, अब कम हो गया है। तो मॉब लिंचिंग तो एक अलग विषय है, उसका धर्म से क्या लेना देना है। अच्छा सर, मॉब लिंचिंग गलत है, नहीं होना चाहिए। जहाँ हुआ है गलत हुआ है, जो इसमें शामिल है वो पकड़े गए हैं और उनका इलाज भी किया गया है। प्रशांत किशोर फैक्टर, जन स्वराज पार्टी, मीडिया उनको आप कैसे देख रहे हैं? मीडिया फैक्टर है, मीडिया फैक्टर तो मतलब हाँ, वो डार्लिंग है मीडिया की, जो आता है उन्हीं से इंटरव्यू लेता है। वो लगता है सीट एक नहीं आनी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सीट बताइए जहाँ प्रशांत किशोर की पार्टी मुकाबले में भी, आप बता दीजिए। मैं कहूँगा हाँ या ना, मैं मान लूँगा, मैं लिख लूँगा, आप बता दीजिए, मैं लिख के रख लेता हूँ कौन सीट है जिस पर। 3 साल से जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। काम तो हम लोग भी 30 साल से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पैदल चल रहे हैं, तो हम लोग क्या हेलीकॉप्टर पे चल रहे हैं? 1999 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, किशनगंज जीते, भागलपुर जीते, 6 बार चुनाव लड़े लोकसभा का। हर चुनाव में स्टार प्रचारक रहते हैं, गांव-गांव जाते हैं। कोई घर में चले जाइए, हिंदू हो या मुसलमान, एक भी घर नहीं मिलेगा जो कहेगा कि वो शाहनवाज हुसैन को नहीं जानता। तो हम लोग भी तो घूमे, तो हम लोग क्या किए? वो घूमे तो एहसान किए। हम लोग जो जूती कई जोड़ा तोड़ दिए घूमते घूमते, तो उसका क्या हो? कहीं पर वो मुकाबले में नहीं है। मीडिया के 2 डार्लिंग हैं बिहार में, एक कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैदराबाद वाले, 15 मिनट वाले, 15 मिनट में सेना हटा दो फिर देख लो नज़ारा, वो असदुद्दीन ओवैसी, भड़काऊ भाईजान। और दूसरे हैं मीडिया के डार्लिंग प्रशांत किशोर, जो एडिटर एंकर आ रहा है दे इंटरव्यू, और एंकर को बेइज्जती बहुत कर रहा है। हम लोग को देख के मजा भी आता है, और लो इंटरव्यू और बेइज्जत हो उससे, क्योंकि वो एरोगेंसी का सिंबल है। सर, वो तो सम्राट चौधरी पर लगातार अटैक कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के पिताजी को आप हरा चुके हैं चुनावों में। वो हमारे चचा हैं, उनसे 2 चुनाव लड़े, ये बात सही है। और सम्राट जी हमारे बचपन के मित्र हैं। जब हम भारत सरकार में मंत्री थे तो वो बिहार सरकार में मंत्री थे, और जब हम पटना आते थे तो लालू यादव कभी गाड़ी उड़ी नहीं दी, तो वही गाड़ी उड़ी पुलिस को फ़ोन उन्हीं से करवाते थे, क्योंकि हम लोग की तो सुनता नहीं था कोई, यहाँ जंगल राज था। तो उस वक्त वो मंत्री थे लालू जी के कैबिनेट में, राबड़ी देवी जी वाले कैबिनेट में। तो सम्राट जी से पुराना रिश्ता है और बहुत बढ़िया नेता है। पिछड़ों के सबसे बड़े बीजेपी में नेता सम्राट चौधरी हैं, और इसलिए जलन हो रही है प्रशांत किशोर को। सम्राट चौधरी अंग्रेजी उनकी तरह नहीं बोल रहे हैं, तो क्या करें? जो अंग्रेजी बोले वो बहुत अच्छा, और जिसकी अंग्रेजी अच्छी ना हो बहुत खराब। तो उनके डिग्री को लेकर आपको लग रहा है ये जो है क्या संविधान में लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, एमफिल होना चाहिए, डीलिट होना चाहिए? कब सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमारे पास ये डिग्री है? जो उन्होंने कहा उनके पास PFC है, वो बताया, और एक डिग्री दी किसी यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की।
हमको भी दी है, लेकिन मेरा नाम पहले से ही सैयद, शाह, नवाज, हुसैन, और मैं डॉक्टर भी लगा लूँ, आप मुझसे कह सकती हैं डॉक्टर सैयद शाहनवाज हुसैन। यहाँ तो लोग डिग्री ले लेते हैं, लिख लेते हैं डॉक्टर, फर्जी डिग्री वाले बहुत लोग घूम रहे हैं। इस देश में कुछ नेता हैं जो फर्जी डिग्री लेके घूमते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने कोई फर्जी डिग्री नहीं दी है अपने एफिडेविट में। डिग्रियों पर तो दूसरे डिबेट ही हो सकती हैं, वो तो सवाल टॉप तक जाती हैं। लेकिन सर आखिरी सवाल आपसे, शाहनवाज हुसैन कभी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अभी तो हम कार्यकर्ता ही हैं, और ऐसे भी न हम सांसद हैं, न हम विधायक हैं, न हम एमएलसी हैं। अभी मेरा परिचय, जब आप इसको ये रिलीज़ भी करेंगे इंटरव्यू, तो भाजपा के साधारण कार्यकर्ता शाहनवाज हुसैन से बातचीत, ठीक है, ज़्यादा लंबा पूर्व परिचय मत दे दीजिएगा। भाजपा के साधारण कार्यकर्ता, स्टार प्रचारक, हाँ स्टार प्रचारक शाहनवाज हुसैन से ये खास बातचीत। बहरहाल ऑल द बेस्ट। जी, आप तो 14 को नजर आ बिहार आई हैं, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन 2 बातें मैंने आपको कह दी है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस बार के चुनाव में न कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खाता खोलेगी, इस बार के चुनाव में न जन स्वराज खाता खोलेगा। ये बात को आप मुझसे, मैं किसी भी बड़े चैनल पे जाऊं न जाऊं, रिजल्ट के दिन 14 तारीख को मैं इस बयान के साथ आपको मिलूंगा। ठीक है, वो हाफिडेविट जो है ये हमें यहाँ करना पड़ेगा इस मुद्दे हाँ, पर। इसको एफिडेविट कर लीजिए आप। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज भाई। बहुत आप लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।